डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा फिर से संबंधित है इजराइल और हमास से। कुछ दिन पहले आपने जो है न्यूज में सुना होगा कि सीज फायर हो गया, मतलब जो है अस्थायी रूप से यहाँ पर युद्ध विराम हुआ था। फिर 2 दिन बाद ही अचानक से न्यूज आती है कि इजराइल ने यहाँ पर एक सैन्य अभ्यास शुरू किया है। सैन्य अभ्यास नहीं, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर एक नया ही उन्होंने मिशन लॉन्च कर दिया है, जिसके जरिए क्या कर रहे हैं, वेस्ट बैंक पर वो लगातार हमला कर रहे हैं। उन्होंने बोला है आतंकवाद को जो है हम खत्म करना चाहते हैं, या आतंकवादियों को खत्म करना चाहते हैं। वेस्ट बैंक जेनिन एक जगह है, वहां पर लगातार जो है इजराइल के तरफ से जो है वहां के सेना जो भी है लगातार हमला कर रही है। 10 लोग मारे गए हैं, 40 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि सीज फायर के बाद भी इजराइल रुक क्यों नहीं रहा है। लगातार जो है चर्चा में जो है, जब यहाँ पे सीज फायर की बात आई थी तो बात आई थी कि शायद जो है इस देश ने यहाँ पर जो है बीच में आकर सीज फायर कराया है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझेंगे कि वेस्ट बैंक की लोकेशन क्या है और इजराइल ने इस हमले के बाद एक तरीके से क्लैरिफिकेशन क्या दिया है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके साथ यहाँ पर हम समझेंगे कि सीज फायर आखिरकार क्या होता है, क्या प्रावधान है, और सीज फायर में या सीज फायर करने के बाद यहाँ पर क्या कोई देश आतंक मतलब हमले कर सकता है, या जो है सेना को जो है वहां पर तैनात कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो जितने भी डाउट्स वगैरह इस आर्टिकल से संबंधित है हम सब यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो इजराइल ने खोला नया मोर्चा, वेस्ट बैंक में शुरू किया आयरन वॉल, लड़ाकू विमानों ने की है बमबारी। तो आयरन वॉल मिशन, आयरन वॉल नाम दिया है यहाँ पर इन्होंने। सेना है, पुलिस है, ड्रोन्स वगैरह के माध्यम से, बमबारी के माध्यम से जो है लगातार जो है वेस्ट बैंक के जेनिन वाली जगह पर हमले किए जा रहे हैं। किसके द्वारा? जेनिन, इजराइल के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है चर्चा में चल रहा है। अब बात करें यहाँ पर, तो इजराइल और हमास के बीच अभी जो है गाजा में सीज फायर हो गया। 15 महीने तक लगातार जो है हमलों के बाद सीज फायर हुआ था। पूरा देश या पूरी दुनिया चाहती थी कि भाई ये लड़ाई जो है रुक जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जो हैं इस जो है लड़ाई में जो है मारे गए हैं। फिर क्या हुआ, एक तरफ हमास ने जो है इजराइल के, तो हमास ने क्या किया, इजराइल, हमास के पास मात्र 3 लोग थे कैदी के रूप में, उसने इजराइल को भेजे और इजराइल ने जो है 90 जो है लोगों को यहाँ पर छोड़ दिया। सीज फायर समझौते से शांति का माहौल बना है, लेकिन इजराइल ने नया मोर्चा खोल दिया। यहाँ पर इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अब वेस्ट बैंक में यहाँ पर जो है लगातार जो है जेनिन में जो है हमले किए जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मार गिरा है। तो जो इजराइल का कहना है कि देखो, अगर हमारे पड़ोस में जो है कोई आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी बैठे हुए हैं, तो हम बैठे नहीं रहेंगे चुपचाप कि कल को वो आए और इजराइल पे हमला कर दे, तो हम पहले ही उनका सफाया करेंगे। तो इजराइल ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कुछ इसी प्रकार का दिया है। मंगलवार को शुरू हुआ था ये ऑपरेशन, अगले कुछ दिनों तक चल सकता है। इसमें इजराइल ने जो है नाम दिया है ऑपरेशन आयरन वॉल। तो ऑपरेशन आयरन वॉल क्या है, किसने शुरू किया है, आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। अब बात करें यहाँ पर, तो गाजा में युद्ध विराम अभी लागू हुआ था 2 दिन पहले, आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। इस बार इजराइल के निशाने पर वेस्ट बैंक है। उसने बोला है कि हमास हो गया, गाजा हो गया, यहाँ पे हमने शांति कायम कर ली है, अब बचा है वेस्ट बैंक। अब हम वहां पर जाएंगे और वहां पर जो भी चीजें हैं, मतलब इजराइल का कहना है कि यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से बहुत सारे आतंकवादी जो है छुपे हुए हैं, जो कल को इजराइल पर हमला कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि भाई उनको ढूंढ ढूंढ के पहले ही खत्म कर दें, इसके पहले वो इजराइल पर हमला करें। मंगलवार को शुरू किए गए अभियान में इजरायली सेना ने 10 लोगों को मारा है, 40 घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो ये आयरन वॉल चल रहा है, मतलब जो इन्होंने जो शुरू किया है, इसको नाम दिया है और बोला है कि हम आतंकवाद को जो है खत्म करना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखें तो इजराइल आपका ये है, गाजा स्ट्रिप ये है जो लगातार चर्चा में बना हुआ था। वेस्ट बैंक यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है वेस्ट बैंक में जो है इजराइल लगातार हमले कर रहा है। अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो इजिप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दक्षिण पश्चिम में, और यहाँ पर जॉर्डन है पूर्व में, और यहाँ पर सीरिया है। तो ये सारे जो है अलग अलग जो है पड़ोसी देश है। मेडिटेरियन सी आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इतने दिन से जो है लगातार जो है चर्चा में बना हुआ है ये वाला एरिया। तो संभावना जो है 110% है कि यूपीएससी का एग्जाम होगा या फिर जो है आने वाला कोई भी पेपर होगा, इस लोकेशन से संबंधित तो प्रश्न यहाँ पर बनेगा ही बनेगा। अब बात करें यहाँ पर कि इन्होंने आयरन वॉल जो नाम रखा है, उसको नाम उन्होंने ऐसा क्यों दिया है, तो देखिए लिखा पीएम
नेतन्याहू ने बताया है कि इस अभियान का नाम आयरन वॉल रखा गया है, जिसमें शामिल है इजरायली सेना, पुलिस और सुरक्षा एजेंसी सिनपेट। ये सारे शामिल हैं यहाँ पर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि बहुत सारी चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे ड्रोन्स हो गए और एडवांस जो भी उनके पास हथियार हैं, ये बम्बार्टमेंट लगातार वहां पर की जा रही है। हमास ने इसके जवाब में एक बयान जारी किया है, जिसमें वेस्ट बैंक के लोगों और उसके क्रांतिकारी युवाओं को संगठित होने और कब्जे वाली सेना के साथ सभी पॉइंट पर संघर्ष बढ़ाने का आह्वान किया है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर वेस्ट बैंक पर जो है हमला हो रहा है, तो जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो कुछ तो प्रतिक्रिया करेंगे। तो हमास ने वहां के लोगों को जो है मतलब मोटिवेट किया है कि जहां जहां पर भी जो भी सेनाएं वगैरह आ रही हैं, तो आप तैयार रहिए और जो है लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए जो है तैयार हो जाइए। तो अब मुझे लग रहा है गाजा से हटकर जो है अब मामला पहुंचेगा कहां पर, वेस्ट बैंक में। अब वहां पे कितने दिन तक चलेगी, अब मतलब अभी उन्होंने भी नहीं बोला है कि ये जो ऑपरेशन चला रहे हैं हम कितने दिन तक चलाने वाले हैं। अब बात करें यहाँ पर कि इजराइल ने क्या कहा। जब लोगों ने पूछा, बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स ने और संस्थाओं ने जब पूछा कि इजराइल जो है ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो देखिए उसने क्लैरिफिकेशन क्या कहा है यहाँ पर। इजराइल का कहना है कि लेबनान में हिजबुल्लाह और इस गाजा में हमास के साथ सीज फायर है, मतलब जो है इन देशों के साथ हमारा सीज फायर है। ऐसे में यह मौका है जब वेस्ट बैंक में आतंकियों को यहाँ पर जो है खात्मा हम कर सकते हैं। उसने बोला कि दो जगह ऐसी है जहां पर सीज फायर हो गया है, यहाँ पर तो लड़ाई होगी नहीं। अब जो तीसरी जगह बची हुई है, तो हमें लग रहा है आतंकवादी यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम जो है इसको यहाँ से खत्म करेंगे। यहाँ इस्लामिक जिहाद से जुड़े आतंकी सक्रिय हैं। जेनिन में एक बड़ा रिफ्यूजी कैंप है जिसमें आतंकियों के छिपे होने की बात कही जा रही। ये सारे स्टेटमेंट इजराइल के द्वारा दिए गए हैं कि हम जो है ऐसा इसलिए कर रहे हैं। तो इजराइल का कहना यह भी है कि यहाँ लंबे समय से आतंकी सक्रिय रहे हैं और इनकी ओर से कई बार फिलिस्तीन अथॉरिटी पर भी हमले किए गए हैं। इजराइल के पीएम जो है बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो है ऑपरेशन करना ही हमारे ओर से तय टारगेट का ही एक हिस्सा है। मतलब जो है इजराइल ने जो टारगेट बनाया है कि आस पड़ोस की जितनी भी जगह हैं जहां पर भी आतंकवादी हैं जो कि का सक्रिय है, उनको हम खत्म करेंगे। तो उनका मानना है कि बस यहीं पर बचा हुआ है और इसको भी हम इस बार निपटा देते हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि हम गाजा, लेबनान, सीरिया, यमन में देख रहे हैं कि किस तरह ईरान परेशानी बढ़ा रहा है। तो देखो इजराइल ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि हमें पता है जहां पर भी ये आतंकवादी सक्रिय हैं या जो इजराइल को थोड़ा सा यहाँ पर जो है समस्या हो रही है चीजों को खत्म करने में, क्योंकि ईरान जो है लगातार इनका समर्थन कर रहा है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है। कल को पूछे प्रश्न कि गाजा, लेबनान, सीरिया और यमन की सहायता इजराइल के विरुद्ध कौन सा देश कर रहा था, तो ईरान है जो कि लगातार इनका सपोर्ट कर रहा है। अब बात करें कि सीज फायर की, कुछ दिन पहले ही हुआ था, बहुत चर्चा में था, सीज फायर हो गया है, सीज फायर हो गया है। तो समझ लेते हैं कि ये टर्म है आखिरकार इसका मतलब क्या होता है। सीज फायर क्या है? युद्ध विराम या लड़ाई को रोकना, लेकिन ये अस्थायी होता है। कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा, कोई इसका फिक्स नहीं है। कौन सा देश पहले इस विराम को तोड़ेगा वो भी फिक्स नहीं होता है। दो या दो से अधिक युद्धरत पक्ष एक निश्चित अवधि के लिए संघर्ष को बंद करने पर सहमत होते हैं। इसे सीज फायर कहा जाता है। यह एक अस्थायी या अस्थायी जो है युद्ध विराम हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इजराइल और जो है हमास या जो भी गाजा की जगह है जहां पर भी ये जो सीज फायर हुआ है ये टोटली अस्थायी है। स्थायी यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच हिंसा, हमले या अन्य सैन्य गतिविधियां रोक दी जाती हैं। तो इजराइल को श्योरिटी हो गई है कि हमास की तरफ से या फिर जो है गाजा की तरफ से अब जो है हमले ना हम करेंगे ना वो हमारे ऊपर करेंगे, इसलिए जो है वो थर्ड टारगेट पर शिफ्ट हो गए हैं। अब बात करें यहाँ पर कि सीज फायर का आखिर का उद्देश्य क्या होता है। हमने देखा 15 महीने से लगातार यहाँ पर युद्ध हो रहा था, बहुत सारे लोग मर रहे थे और बहुत सारे रिसोर्सेस नष्ट हो गए, प्राकृतिक भी और आर्थिक नुकसान भी लगातार हो रहा है, लोगों को भी यहाँ पर नुकसान हो रहा है। इन सबको देखते
देखते हुए कि भाई इसका जो है आउटपुट हमें इतना नहीं मिलेगा जितना ज़्यादा वेस्ट हो गया है, तो उसको जो है एक तरीके से बंद करने के लिए या इससे ज़्यादा नुकसान ना हो उसको एक तरीके से कायम करने के लिए सीज फायर कराया जाता है। देखिए लिखा है संघर्ष को रोकने के लिए पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि संघर्ष जो भी चल रहा है उसको हम यहाँ पर रोक पाए। यह आमतौर पर युद्ध या संघर्ष को रोकने के लिए होता है ताकि दोनों पक्षों के बीच शांति स्थापित या जो है स्थापित की जा सके। मानवीय सहायता भी यहाँ पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्ष्य होता है। युद्ध के दौरान प्रभावित नागरिकों को और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में मानवीय सहायता भेजने के लिए एक सुरक्षित मार्ग खोलना। अब जहां पर मान लीजिए ए और बी जो है दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जहां पर युद्ध हो रहा है वहां पर कोई भी सहायता उस समय नहीं भेजता है। अगर आप जो है ए को सहायता भेज देंगे तो ये जो है बी नाराज हो जाएगा, बी को सहायता भेजेंगे तो ए नाराज हो जाएगा। तो जब युद्धरत दो देश होते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि शायद ही कोई तीसरा देश बीच में कूद करके किसी एक देश की सहायता करे। हो सकता है कल को दूसरा देश आपके खिलाफ हो जाए तो यहाँ पर युद्ध विराम होगा, तब वहां के लोगों की मदद की जाएगी। बातचीत का अवसर, अब युद्ध के बीच में तो बात करने नहीं जाएंगे, वहां से बम फेंक रहे हैं, यहाँ से बम फेंक रहे हैं और उस बीच तो बात हो नहीं सकती, तो युद्ध विराम होता है ताकि फाइनल एक तरीके से बात की जा सके कि हम इतने समय से लड़ रहे हैं, 15 महीने 10 महीने 1 साल से लड़ रहे हैं, इसका जो है रिजल्ट तो कुछ नहीं आ रहा, तो हम जो है बात करके सुलझा लेते हैं कि क्या इस लड़ने से फायदा है या फिर जो है कोई बीच का रास्ता है। हताहतों की संख्या कम करना, अब लगातार जो है युद्ध चलेगा तो जाहिर सी बात है दोनों देशों के लोग या नागरिक सैनिक लगातार जो है घायल होते हैं, मरते भी हैं, तो उनकी संख्या जो है कम की जा सके। सीज फायर अस्थायी हो सकता है, जिसका मतलब है कि यह केवल कुछ समय के लिए होता है। यह दीर्घकालिक शांति समझौते की दिशा में पहला कदम होता है। सीज फायर के दौरान अगर कोई पक्ष शर्तों का उल्लंघन करता है तो संघर्ष फिर से शुरू हो सकता है। तो सीज फायर का उद्देश्य ये होता है कि अभी हम जो है टेम्परेरी सेटलमेंट कर लेते हैं, अगर चीजें ठीक रही तो हम इसको परमानेंट सेटलमेंट के रूप में भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर कोई एक देश जो है इसका उल्लंघन कर देगा तो दूसरा देश भी जो है फिर से युद्ध वाली स्थिति में आएगा और लड़ाई मारपीट झगड़ा, मतलब युद्ध वाले क्षेत्र में मारपीट झगड़ा थोड़ा सा आम नहीं होता है, खतरनाक लेवल का होता है, वो फिर से शुरू हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे जो है इजराइल ने फिर से जो है ऑपरेशन आयरन वॉल स्टार्ट किया है, जिसके माध्यम से जो है वो क्या कर रहा है, वेस्ट बैंक के जेनिन नामक प्रांत पर लगातार हमले कर रहा है और वहां पर जो है स्पष्टीकरण दिया गया है कि जेनिन जगह पर जो है बहुत सारे आतंकवादी सक्रिय हैं जिसको जो है हम खत्म करना चाहते हैं। आई होप ये आर्टिकल समझ में आया होगा। तो क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।